और साल 2023 सियासी लिहाज से हंगामा खेज रहा। असेंबलियों की तहलील, साबिक चेयरमैन पीटीआई को सजा और नवाज शरीफ की वतन वापसी समेत अहम वाकयात हुए। लेकिन 9 मई को ऐसा सानिया रूनुमा हुआ जिसे बरसों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। गुजरे साल के बड़े सियासी वाकयात पर इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। 2023 का आगाज ही एक बड़े सियासी भूचाल से हुआ। जनवरी में पीटीआई ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों को सियासी फायदे के लिए कबल इस वक्त तहलील कर दिया। तवील अदालती चाराजोई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सूबों में इलेक्शन के लिए 14 मई की तारीख दी, मगर इंतखाबात नहीं हुए और अभी तक निगरान हुकूमतें काम कर रही हैं। 9 मई को शहबाज शरीफ हुकूमत ने बानी पीटीआई को गिरफ्तार किया तो मुल्क भर में बदतरीन हंगामे फूट पड़े। पीटीआई ने फौजी तंसीबात और इमलाक को निशाना बनाया। तोड़ फोड़ में मुलविस रहनुमा और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमात फौजी अदालतों को भेजे गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कलअदम करार दे दिया। अपील पर लार्जर बेंच ने वो हुक्म मुअत्तल कर दिया। अगस्त में एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई को तोशाखाना फौजदारी केस में 3 साल की सजा सुनाई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम की सजा मुअत्तल कर दी, मगर दीगर मुकदमात की वजह से उन्हें रिहाई नहीं मिली। वो इस वक्त भी अडयाला जेल में बंद मुतअद्दिद मुकदमात का सामना कर रहे हैं। अगस्त में ही कौमी और सिंध बलूचिस्तान की सूबाई असम्बलियां तहलील हुई और निगरान हुकूमतें आ गईं। पंजाब और केपी में तो पहले ही निगरान हुकूमतें थीं। मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस लौटे और अदालतों में सरेंडर कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में उनकी सजाएं खत्म कर चुकी और वो अवाम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। असम्बलियां तहलील होने के बाद 90 रोज की आईनी मुद्दत में तो इंतखाबात नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए पहले 8 फरवरी 2024 की तारीख और फिर इंतखाबी शेड्यूल दिया। साल 2023 का इख्तिताम इन उम्मीदों के साथ हो रहा है कि आम इंतखाबात के बाद नई मुंतखब हुकूमतें वजूद में आएंगी और मुल्क को सियासी इस्तेहकाम और तरक्की के रास्ते पर डालेंगी। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। और साल 2023 सियासी लिहाज से हंगामा खेज रहा। असेंबलियों की तहलील, साबिक चेयरमैन पीटीआई को सजा और नवाज शरीफ की वतन वापसी समेत अहम वाकयात हुए। लेकिन 9 मई को ऐसा सानिया रूनुमा हुआ जिसे बरसों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। गुजरे साल के बड़े सियासी वाकयात पर इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। 2023 का आगाज ही एक बड़े सियासी भूचाल से हुआ। जनवरी में पीटीआई ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों को सियासी फायदे के लिए कबल इस वक्त तहलील कर दिया। तवील अदालती चाराजोई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सूबों में इलेक्शन के लिए 14 मई की तारीख दी, मगर इंतखाबात नहीं हुए और अभी तक निगरान हुकूमतें काम कर रही हैं। 9 मई को शहबाज शरीफ हुकूमत ने बानी पीटीआई को गिरफ्तार किया तो मुल्क भर में बदतरीन हंगामे फूट पड़े। पीटीआई ने फौजी तंसीबात और इमलाक को निशाना बनाया। तोड़ फोड़ में मुलविस रहनुमा और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमात फौजी अदालतों को भेजे गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कलअदम करार दे दिया। अपील पर लार्जर बेंच ने वो हुक्म मुअत्तल कर दिया। अगस्त में एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई को तोशाखाना फौजदारी केस में 3 साल की सजा सुनाई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम की सजा मुअत्तल कर दी, मगर दीगर मुकदमात की वजह से उन्हें रिहाई नहीं मिली। वो इस वक्त भी अडयाला जेल में बंद मुतअद्दिद मुकदमात का सामना कर रहे हैं। अगस्त में ही कौमी और सिंध बलूचिस्तान की सूबाई असम्बलियां तहलील हुई और निगरान हुकूमतें आ गईं। पंजाब और केपी में तो पहले ही निगरान हुकूमतें थीं। मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस लौटे और अदालतों में सरेंडर कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में उनकी सजाएं खत्म कर चुकी और वो अवाम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। असम्बलियां तहलील होने के बाद 90 रोज की आईनी मुद्दत में तो इंतखाबात नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए पहले 8 फरवरी 2024 की तारीख और फिर इंतखाबी शेड्यूल दिया। साल 2023 का इख्तिताम इन उम्मीदों के साथ हो रहा है कि आम इंतखाबात के बाद नई मुंतखब हुकूमतें वजूद में आएंगी और मुल्क को सियासी इस्तेहकाम और तरक्की के रास्ते पर डालेंगी। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद।